राधे कृष्ण प्यारे मित्रों, स्त्रियां कब तक पुरुषों से प्रेम करती हैं। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे प्राचीन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। श्रोताओं, आज का ये वीडियो बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। श्रोताओं, यदि ये कहानी आपने पूरी सुन ली तो आपके जीवन के लिए ये कहानी बहुत बड़ी सीख देकर के जाएगी। और प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ये जानेंगे कि स्त्रियां आखिर कब तक पुरुषों से प्रेम करती हैं। श्रोताओं, कहते हैं कि सोना एक कीमती धातु होता है। जब उसके अलग अलग गहने बन जाते हैं तो उसी प्रकार से उसके अलग अलग नाम भी हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब तक एक बेटी अपने पिता के घर में होती है तब तो वह बेटी कहलाती है, और जब वह बेटी विवाह करके अपने पति के घर में जाती है यानी कि अपनी ससुराल जाती है तो वह एक पत्नी बन जाती है। और जब वह पत्नी अपने पति को छोड़ करके गैर पुरुषों से संबंध बनाती है या किसी अन्य मर्द से प्रेम करती है तो वह स्त्री वैश्या बन जाती है। श्रोताओं, जब वह स्त्री अपने भाई से जुड़ती है तब वह बहन कहलाती है, और जब वह बहन किसी संतान के लिए जन्म देती है तब वह माँ कहलाती है। श्रोताओं, जब बच्चों के विवाह हो जाते हैं तो वो दादी कहलाने लगती है। उसी प्रकार से प्यारे दोस्तों, स्त्री को उसके कर्मों के अनुसार उसे नाम दे दिए जाते हैं। श्रोताओं, इसी प्रकार से स्त्री के लिए उसके कर्मों के अनुसार उसे नाम दे दिए जाते हैं। श्रोताओं, स्त्रियां कब तक पुरुषों से प्रेम करती हैं। श्रोताओं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए इस बात के लिए बताऊंगा कि आखिर स्त्रियां कब तक पुरुषों से प्रेम करती हैं। श्रोताओं, कृपया करके हमारी इस वीडियो को पूरा अवश्य देख लेना। यह वीडियो आपके जिंदगी के लिए और आपके जीवन के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो श्रोताओं, आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी श्रोताओं से ये निवेदन करना चाहूँगा, जो श्रोतागण हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उन सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन के लिए ऑन कर देना, और साथ में अपने यार दोस्तों को शेयर करके हमारे लिए राधे राधे अवश्य लिख देना। श्रोताओं, आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लिए प्राप्त होता रहे और आप सभी दर्शक हमारी इस वीडियो से अपनी जिंदगी में कुछ लाभ प्राप्त कर सके। तो आइए श्रोताओं, चलते हैं इस कहानी की ओर। श्रोताओं, एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करते थे। उस राजा के लिए स्त्रियों से बड़ा ही प्रेम था और वह राजा स्त्रियों से बड़ा ही मोह रखता था। श्रोताओं, इधर राजा की उम्र 35 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन राजा ने किसी कारणवश अपना विवाह नहीं किया। श्रोताओं, वह कारण ये था कि उस राजा के लिए कोई भी लड़की पसंद नहीं आई थी। श्रोताओं, एक समय की बात है, एक दिन वह राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है तो उस राजा के लिए उसी वन में एक बहुत सुंदर स्त्री दिखाई देती है। फिर राजा और स्त्री वो दोनों आपस में मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। श्रोताओं, बातों ही बातों में जब राजा के लिए इस बात का पता चला कि यह सुंदर स्त्री तो एक वैश्या है, श्रोताओं, ये सब बात पता होने के बाद भी वह राजा उसी स्त्री से कहने लगा कि हे स्त्री, तुम तो बड़ी ही सुंदर हो। आपकी सुंदरता ने और आपकी मीठी बोली ने मेरे कलेजे के लिए घायल कर दिया है। अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। अब मैं इसी कारण से बस तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। श्रोताओं, तब वह वैश्या उस राजा के लिए समझाने लगी कि हे महाराज, आप तो बड़े ही ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो। आप तो इस बात को जानते हैं कि मैं एक वैश्या हूँ, और वैश्याओं का यह एक नियम होता है कि वह अपनी जिंदगी में कुंवारी रहती है, परंतु किसी भी पुरुष से विवाह नहीं करती है, क्योंकि उनके जीवन में विवाह के पहले ही एक नया पुरुष आता है। इसी कारण से हम किसी भी व्यक्ति से प्रेम नहीं करते हैं और हमारे दिल में किसी एक व्यक्ति के लिए प्रेम नहीं रहता। श्रोताओं, इसी कारण से उस राजा के लिए उस वैश्या ने बहुत समझाया, लेकिन वह राजा अपनी जिद पर अड़ा था और उस राजा के कुछ भी समझ में नहीं आया। श्रोताओं, उस दिन वह राजा अपने घर के लिए लौट आता है, लेकिन उस राजा के लिए पूरी रात्रि नींद नहीं आई। वह राजा पूरी रात्रि करवटें बदलता रहा और उस स्त्री की उसे हट हट कर याद आ रही थी और उसका चेहरा उसकी आंखों में बार बार आ रहा था। श्रोताओं, कुछ दिन तो उस राजा ने इस तरीका से गुजारे। श्रोताओं, फिर एक बार वह राजा उसी जंगल में पहुंच गया
और जाकर राजा उसी स्त्री से कहने लगा कि हे सुंदरी, मैं अब तुम्हारे बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। मैंने तुमसे अलग रह कर के देख लिया है। मैं तुमसे जितना भी अलग रहता हूँ उतना ही तुम मेरी आंखों में समाती रहती हो और तुम्हारी उतनी ही याद बढ़कर आती है। तुमने तो मेरी रात की नींद और दिन का ऐसो आराम चुरा लिया है और मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ। इसीलिए हे रानी, तुम मेरे प्रेम के लिए स्वीकार कीजिए और इसी कारण से तुम मुझसे विवाह कर लो कि हे महाराज, हम वैश्याओं का कोई धर्म नहीं होता है। यदि आपका दिल हम पर आ ही गया है और यदि आप मेरी बात का कहा नहीं मानते हो तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी तुमसे 2 शर्तें हैं। यदि तुम मेरी इन 2 शर्तों को मान लोगे तो मैं तुमसे अवश्य विवाह रचा लूंगी। श्रोताओं, किसी ने सत्य कहा है कि कामी पुरुष को स्त्री ही स्त्री दिखाई देती है। श्रोताओं, अब भी उस राजा की बुद्धि ठिकाने नहीं आ रही थी। श्रोताओं कहते हैं इंसान का मन बड़ा ही चंचल होता है। जिस स्त्री पर आता है उसके गुण और अवगुण कुछ भी नहीं देखता है। श्रोताओं, वह स्त्री राजा से 2 शर्तें रख रही थी और राजा कह रहा था कि मैं तुम्हारी दोनों शर्तों को मान लूंगा। श्रोताओं, अब भी उस कामी राजा की आंखें नहीं खुली थी। श्रोताओं, कहते हैं ना, कौआ अंधा रात में और दिन में उल्लू होए और कामी अंधो रात दिन जाकी बुद्धि गई है सोए। श्रोताओं, वह राजा उस स्त्री की चाल को समझ नहीं पा रहा था। श्रोताओं, आप तो इस बात को भली भांति जानते होंगे कि विवाह में कोई भी शर्त नहीं रखी जाती है। वो स्त्री राजा से सौदा करती है या विवाह करना चाहती है। राजा को उस स्त्री की बात कोई भी समझ नहीं आ रही थी। तब राजा उसी स्त्री से कहने लगा कि हे रानी, आप मुझे अपनी दोनों शर्तें बताइए। तब वह स्त्री कहने लगी, मेरे पास 2 कबूतर के बच्चे हैं और इन दोनों बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना होगा। और मेरी दूसरी शर्त है, और मैं जो कार्य करूंगी उसमें आप मेरे लिए कोई भी रोक टोक नहीं करेंगे। यदि किसी दिन इस कबूतर के बच्चे को यदि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हुई तो मैं तुम्हारे लिए उसी दिन छोड़ करके चली जाऊंगी। श्रोताओं, उस कामी राजा ने उस वैश्या की दोनों शर्तों को मान लिया और उसी समय उस स्त्री से विवाह कर लिया और अपने राजमहल में लाकर उसी स्त्री के साथ में रहने लगे। और उस राजा के लिए उस वैश्या की दोनों शर्तें याद थीं। श्रोताओं, वह राजा इस बात के लिए नहीं जानता था। इसी तरीका से प्यारे दोस्तों, उस राजा के लिए वैश्या के साथ साथ रहते हुए कई वर्षें बीत गईं। वह राजा और वैश्या एक समय रात्रि में सो रहे थे। उसी समय राजा के महल में 2 चोर घुस आए तो उन्होंने वो कबूतर के बच्चे देखे। श्रोताओं, पूरे राज्य में ये बात फैली हुई थी कि राजा साहब उन कबूतरों के बच्चे की अधिक देखभाल करते हैं। तो वो चोर अपने मन में इस बात के लिए सोचते थे कि इन दोनों बच्चों में कुछ न कुछ तो खास है, जिसके लिए राजा इनकी बड़ी ही देखभाल करता है। इसीलिए उन चोरों ने राजा की कुछ भी धन दौलत नहीं चुराई, वो कबूतर के बच्चे ही चुराए। जब उन दोनों बच्चों को चुरा कर ले जा रहे थे तो वो कबूतर के बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। श्रोताओं, तब वह वैश्या उन बच्चों की आवाज सुनकर जाग गई और वैश्या ने तुरंत उस राजा के लिए जगाया। तो राजा साहब कबूतर के बच्चे की रक्षा करने के लिए दौड़े और राजा की बहुत ही कोशिश करने के बाद भी वो चोर कबूतर के बच्चे को चुरा कर ले गए थे। तब वह वैश्या कहने लगी कि हे राजा साहब, मेरी एक पहली शर्त टूट चुकी है। श्रोताओं, वह वैश्या उस राजा के लिए छोड़कर जाने लगी और राजा इस बात के लिए समझ चुका था कि मेरी पहली शर्त टूट चुकी है। श्रोताओं, वैश्या के जाने के बाद भी वह राजा अपनी स्त्री को भुला नहीं पा रहा था और एक दिन वह राजा उसी वैश्या की कुटिया पर फिर पहुंच गया और जाकर कहने लगा कि हे प्यारी, जिस दिना से तुम मेरे लिए छोड़ करके आई हो, अब मेरा सभी ऐसो आराम छिन गया है और मेरा महल मेरे लिए खाने के लिए दौड़ता है और उसी महल में मेरे लिए कुछ दिखाई नहीं देता। इसी कारण से मैं तुमसे बहुत ही प्रेम करता हूँ। ये मेरे दिल की गहरी बात है, बहुत ही भली भांति समझ लो और कृपया करके मेरे साथ में चलो। श्रोताओं, तब वह वैश्या कहती है कि हे महाराज, मैंने तुम्हारे कहने के अनुसार और तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हारे महलों में कुछ दिन तक तुम्हारी पत्नी बनकर रही और आप इस बात को तो भली भांति जानते हो कि मैं तो जात की एक वैश्या हूँ और मेरा कोई भी धर्म नहीं है। मेरी जिंदगी में हर रोज नए पुरुष का आना होता है और मैं इसी कारण से किसी पुरुष से एक होकर प्रेम नहीं करती और आप मुझसे कहते हो कि मेरी पत्नी बन जाओ।
तो मैं आज तुम्हारी जिंदगी के लिए 3 बातें बताऊंगी। यदि मेरी इन 3 बातों को आपने अपनी जिंदगी में ठीक से उतार लिया और अपने दिलो दिमाग में बिठा लिया, तो आप कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं रहोगे और ना ही किसी स्त्री से धोखा खाओगे। कभी आपको अपनी जिंदगी में पछताना नहीं पड़ेगा। श्रोताओं कहते हैं, वैश्याओं का कोई धर्म नहीं होता। जब तक वैश्याएं जीती हैं तब तक अपनी जिंदगी में हर रोज नए पुरुषों को बदलती रहती हैं। इसी कारण से वैश्याओं का कोई धर्म नहीं होता। और मेरी दूसरी बात, जो स्त्री धन के लोभ में अपने पति से प्रेम करती है या किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम करती है, तो वह प्रेम कभी स्त्री का ज्यादा समय तक नहीं टिकता है। श्रोताओं, वैश्याओं का प्रेम एक छलावा होता है जो एक धन के लिए पुरुषों से प्रेम करती हैं, और इन वैश्याओं के लिए जहाँ पर धन ज्यादा मिलेगा उसी पुरुष से उनका प्रेम होगा। ये बात स्त्री पर भी लागू होती है। जो स्त्री धन के लालच में अपने पति के लिए धोखा देती है और किसी अन्य व्यक्ति के साथ में भाग जाती है और अपने पति से चोरी छुपे उस व्यक्ति से संबंध बनाती है, तो श्रोताओं, ऐसी स्त्रियां कभी भी अपने पति से प्रेम नहीं करती हैं। श्रोताओं, वैश्याओं का तो एक कर्म होता है, वो अपने कर्म पर चलती हैं, लेकिन घर की स्त्री का तो एक धर्म होता है कि जिस पुरुष के साथ उस लड़की के माँ बाप बांध देते हैं, उसी पुरुष के साथ में उस लड़की को जीवन भर रहना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति बहुत ही धनवान हो या दीन गरीब हो। श्रोताओं, ये हमारे शास्त्रों के अनुसार बताया गया है। जो स्त्री अपने पति के साथ में रहती है, चाहे उसका पति कोढ़ी हो या कलंकी हो, यदि अपने पति की जिंदगी भर सेवा करती है, श्रोताओं, वह स्त्री पतिव्रता मानी जाती है। श्रोताओं, माता अनुसुईया एक कुटिया में रहने वाली थी। श्रोताओं, ये तो आप जानते ही हैं कि माता अनुसुईया जो एक ऋषि के साथ में कुटिया में रहती थी, हमेशा उनके पति तप पर बैठे रहते थे। उनके पति के पास कोई भी धन दौलत नहीं था, केवल उनके पति के पास भगवान की भक्ति थी। फिर भी उन्होंने उन तीनों देवताओं को 6-6 महीने का बच्चा बना लिया था। उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म से, ना कि धन की वजह से। इसीलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, ऐसी स्त्रियों से अच्छी वैश्याएं होती हैं। जो वैश्याओं का एक धर्म तो होता है, लेकिन श्रोताओं, ऐसी स्त्रियां इस समाज में पैदा हो गई हैं जो अपने आगे अपने पति के लिए कुछ भी नहीं समझती हैं और धन के लालच में आकर के अपने पति को धोखा दे करके अन्य पुरुषों से संबंध बनाती हैं, अन्य पुरुषों से प्रेम करती हैं और अन्य पुरुषों के साथ ही भाग जाती हैं। श्रोताओं, यदि आपकी स्त्री आपके पास धन दौलत ना होने पर आपसे कुछ कीमती चीजें मांगती हो, तो आप समझ लेना वो आपसे प्रेम नहीं करती। जो स्त्रियां पति के घर से जाने के बाद अपने लिए सजती संवारती हो, तो श्रोताओं, आप इस बात के लिए भली भांति समझ सकते हो कि यह स्त्री मेरे लिए श्रृंगार नहीं किसी और के लिए करती है। तो प्यारे श्रोताओं, कैसी लगी आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी और ये मेरी प्यारी सी वीडियो? श्रोताओं, हमारे लिए कमेंट में जरूर बताना। श्रोताओं, मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।